शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनम शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की अंदरूनी रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक और सीएम गहलोत लगातार विधायकों पर करोड़ों रुपए देकर सरकार गिराने का आरोप लगा रहे। वही सचिन पायलट जन संघर्ष यात्रा के दौरान पायलट पर जमकर निशाने साध रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि उनकी गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे है। इसी को लेकर वे अजमेर से जयपुर की यात्रा पर है। तीसरे दिन भी उन्होंने पेपर लीक मुद्दे पर सरकार को घेरा है। पायलट ने कहा कि पेपर लीक के दौरान बयान आया था कि इसमें कोई नेता और अधिकारी शामिल नहीं है। ऐसे में हम बिना जांच खत्म किए अगर पहले से ही घोषित कर देंगे तो क्या जांच रह जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक मेंबर पकड़ा गया है, हो सकता है ऊपर तक इसकी कड़ी जुड़ी हो। इसलिए मई का महीना है, लोग इसी भरी गर्मी में सड़कों पर है, किस लिए है? करप्शन और नौजवानों के मुद्दे हम सभी को प्रभावित करते हैं। एक किसान अपना पेट काट कर अपने बेटे को कोचिंग कराकर इस उम्मीद पर जयपुर भेजता है कि वो सरकारी नौकरी लेकर आएगा, लेकिन इस तरह के भ्रष्टाचार से उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर देते हैं। पायलट ने सवाल का जवाब दिया कि करप्शन कहाँ नहीं होता है। हम ये नहीं कह रहे कि करप्शन क्यों हुआ, बल्कि इसकी जांच नहीं हुई, पारदर्शी तरीके से जांच अब तक नहीं हुई है। जब आरपीएससी का एक मेंबर गिरफ्तार हो चुका है, अब इससे ज़्यादा क्या बड़ी उम्मीद की जा सकती है कि हमारी एक संवैधानिक संस्था बदनाम हो चुकी है। पायलट ने कहा कि मैं लांछन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जांच पारदर्शी होनी चाहिए, इसके लिए मैंने ये यात्रा शुरू करी है। उन्होंने कहा कि जनता ही सर्वोच्च है, उसी ने हमें चुनाव जिताया और वही हरा भी सकती है। हर पार्टी की जिम्मेदारी के जनता के बीच जाकर उनकी परेशानियों को सुने। हम वो नहीं है जो सिर्फ चुनाव के वक्त जनता के पास जाते हैं, हम तो 5 साल जनता के साथ रहते हैं। पायलट ने यह भी कहा कि वह कोई नई पार्टी नहीं बनाना चाह रहे हैं, वो शुरू से कांग्रेस में है। उनके पिताजी भी कांग्रेस में रहे और वो मरते दम तक कांग्रेस में ही रहेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के चलते कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, उनके बारे में गहलोत साहब ऐसे विचार रखते तो मेरे और अमित शाह के बारे में तो विचार रखना स्वाभाविक है। बता दें कि हाल ही में पायलट अपनी जन संघर्ष यात्रा निकाले हैं। उस दौरान सीएम गहलोत ने महंगाई राहत शिविर के अवलोकन के दौरान बयान दिया था कि जो व्यक्ति सबको साथ लेकर नहीं चलता है, थारीमारी करता है, वह कामयाब नहीं होता। इस बारे में शेखावत ने पलटवार किया है कि जब उनके मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के एक युवा नेता की अनदेखी कर रहे हैं तो हमारे बारे में तो उनके ऐसे विचार आने ही हैं। हाल ही में सीएम गहलोत ने धौलपुर में एक सभा में कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और शेखावत ने मिलकर साजिश किया है। एमएलए में पैसे बांट दिए और वापस नहीं ले रहे हैं। मुझे चिंता है कि उन पैसों का क्या होगा। 10-20 करोड़ है तो वापस अगर खर्च भी हो गए तो मैं दिलवा दूंगा। इस पर केंद्रीय मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने शहर गांव ढाणी जाकर कांग्रेस को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया था, वही आज सड़क पर घूम रहा है। इससे मेरे मन में वो सारी भ्रांतियां खत्म हो गई जो गहलोत साहब को लेकर थी। जब वे अपनों के ही नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। आपको बता दें कि आज 6 महीने बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में इस तरह की बयानबाजियां और भी तेज हो गई। खुलकर पायलट गहलोत के सामने आ चुके हैं। अजमेर से जयपुर जा रहे हैं, आज तीसरा दिन है। ऐसे में ये बात तो तय हो चुकी है कि इस बार का चुनाव बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस अब खुले तौर पर जीतना नामुमकिन लग रहा है। बीजेपी को भी बढ़त मिल सकती है। हालांकि केजरीवाल, किरोड़ीलाल, बेनीवाल और ओवैसी, ये 4 लोग ऐसे हैं जो राजस्थान की राजनीति को इस बार तगड़ा प्रभावित करेंगे और उसमें 5वां नाम सचिन पायलट का भी अब जुड़ चुका है। करप्शन और पेपर लीक के खिलाफ अजमेर से जयपुर जा रहे सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा को लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट के मामले में रिपोर्ट तैयार कर ली है। वह जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक दौरे से लौटने के बाद रिपोर्ट सौंप देंगे। प्रभारी रंधावा ने बताया है कि प्रदेशाध्यक्ष और सह प्रभारियों के साथ मीटिंग करके उन्होंने पायलट की यात्रा पर चर्चा करके एक रिपोर्ट तैयार करी है और रिपोर्ट को कांग्रेस अध्यक्ष सौंपी जाएगी। रंधावा ने बातचीत में कहा कि पायलट की यात्रा पर हम नजर बनाए हुए, भले ही ये उनकी निजी यात्रा है, लेकिन कांग्रेस इस पर पूरी नजर बनाए हुए है। जैसे ही कर्नाटक से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली लौटेंगे, मैं उन्हें पूरी रिपोर्ट सौंप दूंगा। पायलट के मामले में कड़ी कार्रवाई के बाद सवाल पर रंधावा ने बताया कि ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, वक्त आने पर आपको खुद पता चल जाएगा कि जो शख्स पार्टी के बारे में गलत सोचता है उसका क्या हाल होने वाला है। जब उन्होंने कहा कि खड़गे तो परसों आएंगे तो उन्होंने कहा मैं अपने व्यूज सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष को दूंगा। फिलहाल कांग्रेस ने सचिन पायलट के मामले में वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रखी है।
देख रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव का नतीजा क्या रहता है, उसके बाद ही पायलट पर कोई डिसीजन होगा। अनशन के मामले में भी पायलट ने जयपुर में 1 दिन का अनशन किया था, तब भी प्रभारी रंधावा ने काफ़ी उनसे गुस्सा हुए थे और इससे पार्टी विरोधी गतिविधि करा दिया था। अब पायलट का ये दूसरा कदम ऐसे लग रहा है जैसे उनके राजनीतिक करियर में कोई नई गिरावट ला सकता है। हालांकि पायलट के साथ बहुत बड़ा जनसमूह भी उनके साथ पैदल यात्रा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा ने उस पायलट की निजी यात्रा बताया। रंधावा ने पार्टी विरोधी बताने से परहेज किया है। पिछली बार के विवाद को देखते हुए इस बार रंधावा ने रणनीति बदल दी और कोई बयान मीडिया में जारी नहीं किया है। प्रदेश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल में एक कैदी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। जी हां, बारां जिले के निवासी जामवेद ने फंदा लगाकर आत्महत्या की है। मृतक की पत्नी की हत्या के मामले में अपनी सजा काट रहा था। आरोपी पूर्व में बारां जेल से भाग भी गया था, इसी के चलते उसे हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया था। पुलिस ने शव को जेल अस्पताल के चीरघर में रखवाया है। मिली जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय विचाराधीन के जनवेद सहरिया ने देर रात अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौत के कारणों की जांच न्यायिक अधिकारी करेंगे। मृतक कैदी ने अपनी ही सेल में पजामे से फंदा बनाया और उसके बाद झूल गया। मृतक अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद परिजनों से दूर हो गया। इसी के चलते वे डिप्रेशन में था और संभव था इसी के चलते उसने ये कदम उठाया। फिलहाल जांच चल रही है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब एक नई शुरुआत होने जा रही है। कुछ दिनों पहले ही जयपुर एयरपोर्ट अडानी की कंपनी को सौंप दिया गया है, यानी अब एयरपोर्ट अथॉरिटी यहां पर कुछ भी जिम्मेदार नहीं है। सारा मामला जयपुर एयरपोर्ट का अडानी की कंपनी देख रही है। अब जयपुर एयरपोर्ट पर जल्द ही एक नई कार्गो सेवा शुरू होने जा रही है, यानी अगर आपको सामान इधर उधर भिजवाना है तो अब जयपुर एयरपोर्ट उसके लिए तैयार है। अलग से कार्गो टर्मिनल विकसित कर लिया गया है। इसके साथ शुरुआत घरेलू कार्गो सेवा से होगी, यानी इंटरनेशनल कार्गो मूवमेंट की सुविधा भी जल्द शुरू कर दी जाएगी। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का संचालन संभालने के बाद अडानी समूह यहां एक एक करके नए विकास के बदलाव कर रहा है। एक तरफ जहां 21 मई से हज फ्लाइट्स के साथ टर्मिनल 1 को शुरू करने की तैयारी करी है, उसके बाद ही टर्मिनल 2 के पास एक नया कार्गो टर्मिनल भी तैयार कर लिया गया है। संभावना है कि ये इसी माह शुरू हो जाएगा। इसके लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जरूरी अनुमति ले ली है। कार्गो टर्मिनल को इसी माह शुरू किया जा सकता है। कार्गो टर्मिनल के प्रबंधन और संचालन के लिए एक निजी कंपनी से अनुबंध किया गया है। बेंगलोर की यह कंपनी बेंगलोर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड यहां पर कार्गो सेवाओं का संचालन करेगी। कार्गो टर्मिनल शुरू होने के बाद जयपुर एयरपोर्ट से देश के दूसरे शहरों के लिए फल, सब्जी, खान पान के आइटम, चिल्ड फ्रोजन फिश, स्पेयर पार्ट्स, टेक्सटाइल, डाक, कोरियर, पेरिसेबल, कीमती सामान, ज्वेलरी, ब्लड सैंपल, दवाइयाँ, डेड बॉडीज, दस्तावेज और अन्य तरह की कई इस तरह की डेंजरस श्रेणी की सामग्री भी ले जाई जा सकेगी। यानी जयपुर एयरपोर्ट से अब आयात निर्यात का काम और बेहतर तरीके से हो पाएगा। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस में आरोपियों को बरी करने के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। आपको बता दें कि आज ही के दिन 15 साल पहले जयपुर में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिनके आरोपियों को हाल ही में हाईकोर्ट ने बरी करने का फैसला सुनाया था। जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट में जान गंवाने वाले पीड़ित परिवार ने एक याचिका दायर करके उच्चतम न्यायालय में ये सुनवाई की याचिका दायर की थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये सुनवाई की याचिका को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक से इनकार कर दिया है, जिसमें आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के साथ ही हाई कोर्ट के आदेश की समीक्षा करने पर भी रजामंदी दी गई है। याचिका राजेश्वरी देवी और अभिनव तिवारी ने लगाई थी। बता दें कि 13 मई 2008 को जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें राजेश्वरी देवी के पति ताराचंद सैनी सांगानेरी गेट स्थित हनुमान मंदिर पर मारे गए थे। वहीं चांदपोल हनुमान मंदिर पर हुए धमाके में अभिनव तिवारी के पिता मुकेश तिवारी की जान चली गई थी। इन पूरे धमाकों में 71 लोगों की जानें गई थी, जबकि 185 लोग घायल हुए थे। 2019 में जिला कोर्ट ने मोहम्मद सैफुर रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। कमजोर चार्जशीट होने के कारण हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की डिविजनल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है। फिलहाल इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर हो रही है। देखना होगा कि क्या 15 साल बाद भी इन पीड़ितों को न्याय मिल पाता है या नहीं।